वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे मामला दिलचस्प होता जा रहा है। किसी को अपनी सरकार बचाने का जतन है तो किसी को अपनी सरकार बनाने का जतन है। उत्तर प्रदेश चुनाव में नए नए गठबंधनों से अब मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जिसको नवाबों की भूमि कहा जाता है। आज हम उत्तर प्रदेश के रामपुर से आपको बताएंगे क्या चाहता है रामपुर। चलिए, उत्तर प्रदेश चुनाव अब होने वाला है जी। क्या चाहता है रामपुर? रामपुर समाजवादी सरकार चाहता है। समाजवादी सरकार जी हाँ। रामपुर चाहता है बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, बेहतर प्रशासन मिले, बेहतर सुरक्षा मिले जानों की, मालों की। रामपुर तो तब बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन चाहता है। जी। तो क्या विकल्प है फिलहाल? विकल्प समाजवादी आज नजर दिखाई पड़ रही है, आती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी की। जी। हमने लोगों की जबान पर यही है, जैसे लोगों को सुनते हैं जाकर के कि अब जो है कि इसका विकल्प कोई नहीं है, तोड़ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, समाजवादी। हाँ, कि बहुजन का भी जनाधार खत्म हुआ। जहाँ जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उस विधानसभा के विधायक जी जो हैं वो तो 4-4.5 साल घर से ही नहीं निकले, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है आइंदा सालों के लिए? विकल्प क्या है? विकल्प क्या? आम आदमी पार्टी विकल्प है। रामपुर ने हमेशा से जो है वो साफ सुथरी छवि वाला नेता चाहा है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो ईमानदार हो और जो गरीबों की सेवा कर सकता हो। और अक्सर रामपुर ने ऐसे ही नेताओं को नवाजा है और इस वक्त भी रामपुर यही चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त कोई विधायक रामपुर से बने। रामपुर चाहता है एक बदलाव, जो कि आज से 40 साल तक भी रामपुर में बदलाव नहीं हुआ और आज़ादी को 74 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी आज रामपुर वहीं का वहीं है जहां शुरू से अब तक था। रामपुर परिवर्तन चाहता है, रामपुर बदलाव चाहता है, रामपुर इस सरकार से मुक्ति चाहता है। जो इस सरकार ने 4.5 साल की में महंगाई से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, शिक्षा से वंचित रखने का जो काम करा है, विकास काम को रोकने का काम करा है, उससे मुक्ति चाहता है। गरीब लोग हैं, यहाँ पर मकान की समस्या सबसे ज़्यादा है और कारोबार की, काम धंधे की समस्या है। भाई ये 2 समस्याएं हैं। और एक और समस्या ये है कि 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आ रही है। मामून शाह खान जगह जगह धरने दे रहा है, क्या समझे? तो 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे इस तरह की लाइट जो है ना नहीं आ रही है। लोगों के घरों में अंधेरा है। मोटरसाइकिलों पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, चोटें लग रही हैं। ये समस्याएं हैं। देखिए, रामपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ पर अन्य विकास के कोई और संसाधन है ही नहीं, ना कभी सोचे गए। यहाँ के लोग साफ सुथरे ज़रूर होते हैं लेकिन उनके जेब में पैसा नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी जो मूल समस्या है वो यहाँ कारोबार की है, कारोबार वही है। हमारी समस्या तो ये है कि भाई हम तो एक एज है हमारी बहुत ज़्यादा, 69 साल की उम्र है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई छोटा मोटा काम धंधा ये करके अपने बस गुजारा कर रहे हैं बस। लेकिन जो और लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं बेचारे। ठेले वाले, रिक्शा वाले, थड़ी वाले, पटली वाले, उनके पास इतना भी नहीं होता जो माल बाज़ार से ख़रीद के, मंडी से ख़रीद के ला के बेच सकें। हम भी कर्ज उधार ला रहे हैं। 12 पीस लाया हूँ मैं, उधार लेके आया हूँ। बहुत सी समस्याएं, किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं किसानों की? किसानों के खिलाफ जैसे पराली जलाते थे, इसके खिलाफ काफ़ी किसानों ने एहतजाज किया। अब तो शायद मेरे ख्याल में वो कर दिया है, उसे रोक हटा दी गई है, लेकिन बहुत परेशान रहा है किसान। अब महंगाई है, पेट्रोल डीजल देखिए, किसान जो है डीजल पर निर्भर रहता है। भाई जुताई का काम है, किसानी का ज़्यादा भी मामला है। पानी का, सिंचाई का मामला व्यवस्था है। ज़्यादातर लाइट कम आती है, लेकिन इसका जो है इंजन पर पंपिंग साइड से संबंधित मामला 100 रुपये लीटर, 82 या 85 रुपये लीटर लगभग है, 100 ही मान लीजिए मिनिमम।
रामपुर की सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है कि एक तो बेरोज़गारी है और दूसरी चीज़ कि रामपुर के अंदर जो हालात हमारे पैदा हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक गुंडा राज करके अपना पूरे एक रामपुर को डाउन करने की कोशिश करी है, उसको आम आदमी पार्टी बदलने के लिए आई है उत्तर प्रदेश में। विकल्प क्या है रामपुर? रामपुर के पास में विकल्प बस केवल आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस तर्ज पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बदला, इसी तर्ज पे आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश और रामपुर को बदलने आई है। आजम खान साहब तो जेल में हैं, तो आजम खान के जेल में रहने से कुछ फर्क पड़ेगा? आजम खान के जेल में रहने से फ़र्क पड़ेगा लोगों को कि भाई कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, उन्हें छोड़ा जाए। कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्हें छोड़ा जाए ताकि वो लोगों का समाधान करें, पब्लिक की जो है ना समस्याएं उसे सुने। यहाँ कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। समस्या सुनने वाला योगी सरकार तो कह रही है हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, तो ये क्या नहीं सुना जा रहा है? क्या रामपुर में लोगों को घर नहीं मिले? मेरे भाई सबके पास राशन कार्ड नहीं है और सबके पास राशन कार्ड, सबके पास मकान नहीं है, क्या समझे? मेरे वहाँ 6 साल से राशन नहीं मिला। अब हम हैं रामपुर के बैजनाथ की गली में, जो रामपुर की व्यापार का कम्युनिकेशन सेंटर कहा जाता है। सीधे हमारे साथ एक दुकानदार जुड़ गए हैं और पूछते हैं क्या चाहता है रामपुर। हाँ, बदलाव होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए और हमारे शहर के अंदर बाहर का आदमी नहीं आता है और शहरों का आदमी नहीं आता है, बल्कि रामपुर का आदमी जो है बाहर दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद जाता है, वहाँ से माल लेके आता है, लेकिन बाहर का पैसा यहाँ नहीं आता है। कैसे आएगा वो? कैमरे में देख के बताइए। तो मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे होना चाहिए जिससे बाहर का पर्यटक आए रामपुर। बदलाव चाहता है रामपुर। किस तरीके का बदलाव? अच्छा विकास, अच्छा वो चाहता माहौल चाहता है। तो अभी आपकी सरकार है तो अभी बदलाव नहीं है? नहीं, बदलाव तो चल रहा, माशाल्लाह बढ़िया चल रहा। कैसा बदलाव चाहते हैं? बेहतरीन विकास होगा हमारी सरकार में। अब कैसा बदलाव चाहते हैं? अब ये है कि आगे इलेक्शन के बाद में नहीं। उत्तर प्रदेश का रामपुर विकास चाहता है, शिक्षा चाहता है, कारोबार चाहता है। देखिए, जो पहले विधायक रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किए हैं, क्या नहीं कार्य किए हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, कुछ विधायकों ने विकास पर काम किया है, कुछ विधायकों ने एजुकेशन पे काम किया है, लेकिन रोज़गार पर किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है? यहाँ की मुख्य समस्या है रोज़गार और बेरोज़गारी से जूझ रहे युवा। विकल्प यह है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं और यहाँ पर विकास कार्य ज़ोरों पर कराया जाए और नए यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए जाएं जिससे शिक्षित छात्र छात्राओं को रोज़गार और तरक्की मिले। अभी हम मौजूद हैं किला परिसर में और हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, सीधे बात करते हैं। रामपुर बदलाव चाहता है। किस तरीके का बदलाव? रामपुर में कारोबार नहीं है, बिल्कुल दुकानदार खाली बैठे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, युवा खाली बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, बिल्कुल नौकरी नहीं है। तो अब कैसे आएगा बदलाव, ये बताइए। भाई ये तो सरकार के हाथ में है, सरकार चाहेगी तो आ सकता है। तो जो अभी वर्तमान सरकार है, क्या आपको लगता है कि वह आप लोगों की आवाज़ सुन सकती है? क्यों नहीं सुनेगी, सुन सकती है। रामपुर में तो सपा का विधायक है, तो क्या सपा का विधायक ने सही काम किया है? सपा के विधायक ने बहुत अच्छा काम करा है। अब दोबारा क्या आप सपा के साथ हैं? जी, हम सपा के साथ हैं। रामपुर में यही बदलाव आना चाहिए कि जो नए नौजवान हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई करी है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। यहाँ पे रामपुर में फैक्ट्रीज आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि विकास हो और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वही आनी चाहिए, तभी विकास संभव है। मुद्दे क्या है रामपुर के? रामपुर के मुद्दे यही हैं कि विकास हो, मेन तो ये है, जैसे बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए यहाँ से। कौन करेगा? विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि मौजूदा सरकार ही कर सकती है और दोबारा अगर ये आती है तो यही विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है। देखिए साहब, रामपुर का मूड का तो अभी क्लियर नहीं है क्या मूड है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टीज़ को कह रहे हैं, लेकिन रामपुर के अंदर ऐसा नहीं है। रामपुर के अंदर आज़म खां का भी असर है, क्योंकि जहनों पे आज़म खां ही हैं और उनकी ही तरफ लोगों का रुझान है। देखिए, ऐसा लगता है कि उस तरह से तो नहीं करी। देखिए, ये सियासत और पॉलिटिक्स जो है, इसके अंदर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, यू नो। एंड अदर ये कि जिस तरह से एक्सपेक्ट करते थे हम कि साहब कुछ लोग आएंगे, आगे आएंगे, और वो सब लोग किसी न किसी उसमें हैं, वो कोई आगे नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं किसी भी केस में इन्वॉल्व है। और आज़म खां का, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत कड़वी बात, शायद मेरे रामपुर के लोगों को नागवार भी गुजरे,
लेकिन बात नहीं, मैं रामपुर के लोगों के लिए बात कह रहा हूँ और देश के लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ हर मुसलमान को ये बात कड़वी गुजरेगी और आज़म खां को भी अगर ये बात पहुँचे तो उनको भी कड़वी गुजरेगी। एक जब ये अपने यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन हुआ था तो पूरी अपनी जितने भी था, मतलब आज़म खां के और इसके अंदर यूपी के जितने भी अपनी वो थी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सब जितने लोग थे पूरा वो आ गया था, कैबिनेट पूरा यहीं था। तो आज़म खां साहब ने एक बात कही थी कि आसमानों के फैसले वो करता है और ज़मीनों के फैसले हम करते हैं। ये बहुत गलत बात कही थी उन्होंने, किसी ने कहा था। मैं उस जलसे में मौजूद था तो एक फौरी मेरे जहन में एक शेर आया था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि फ़ैसले आसमानों के हों या ज़मीनों के, फ़ैसले आसमानों के हों या ज़मीनों के, बस खुदा ही करता है। और गुरूर व तकब्बुर से बोलने वाले खुदा से डर, तौबा कर, वो तौबा कबूल करता है। देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ पे सब अपने तमाम सामाईन से और तमाम जो हमारे जो भी आएंगे व्यूवर्स, इनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ और हर आदमी एक्सेप्ट करेगा, ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। देखिए, मुख्तार कुल अल्लाह ही है। हम ये कहते हैं साहब, जोम में आके बोलेगा आदमी तो वो उसका हशर फिर यही होगा। चाहे रामपुर के चंपा कुमारी मार्केट में, जहां हम देख रहे हैं कि काफ़ी दुकानदार बैठे हैं और ज़्यादातर दुकानों पे जो ग्राहक नहीं हैं। सीधे हम जुड़ते हैं दुकानदार से और पूछते हैं क्या चाहता है रामपुर। देखिए, सबसे पहली बात तो रामपुर में विकास चाहिए और कारोबार चाहिए। कारोबार की कमी, जब से कोरोना काल आया है कारोबार डाउन हो गए काफ़ी, और दुकानदार भी क्या और सर्विस क्लास सभी परेशान हैं। गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है लेकिन कारोबार के हिसाब से अभी वो दिन नहीं आ पाया जो संतुष्टि हमें मिलना चाहिए वो मिले। रामपुर एक बदलाव चाहता है। किस तरीके का बदलाव? रामपुर में रोज़गार चाहिए। युवा बेहद परेशान है, युवा रोज़गार ढूंढता फिर रहा है लेकिन उसे रोज़गार नहीं। रामपुर को विकास चाहिए, जो बहुत टाइम से थमा हुआ है। पिछले काफ़ी 7 साल से रामपुर के अंदर विकास बिल्कुल नहीं हुआ। रामपुर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल लगता है, तो वर्तमान जो विधायक हैं, आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान जो विधायक हैं वो तो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो तो कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं। अब आगे जो विधायक बनेगा वो रामपुर के लिए विकास कार्य करे, तभी हमें उम्मीद है कि रामपुर का विकास होगा। कौन करेगा विकास? विकास जिन्होंने किया है अभी तो वो जिंदा हैं, अभी तो वो करेंगे। आज़म खां है, आज़म खां ने पिछले 40 साल रामपुर के लिए विकास के लिए काम किया है और वो विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी क्या वर्तमान में भी यहाँ से विधायक है, तो क्या रामपुर से विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस वक्त आपको मालूम है कि वो जेल में बंद हैं, तरह तरह के केसेस लगे हुए हैं। यहाँ तक कि रामपुर के लोगों पर भी बहुत तरह के केसेस लगे हुए हैं। बहुत से लोग जेल जाके आ चुके हैं, छोटी छोटी बातों पे यहाँ पर जेल में गए हैं। पिछले विधायक ने क्या वो चीज़ें पूरी नहीं करी? ये समझ लीजिए, मैं विधानसभा चमरौआ से आता हूँ और उस विधानसभा में जब से विधानसभा जीतकर विधायक वहाँ से गए हैं। कौन है विधायक वहाँ का? नसीर अहमद खां विधायक हैं सपा से। और पहले जो विधायक थे अली यूसुफ अली थे और उनके ज़माने में लोग से मिलते भी थे, किसी की हंसी खुशी हर चीज़ में वो जाते थे। आपकी विधानसभा में कौन है विकल्प? अली यूसुफ अली। क्या किया है उन्होंने अब तक? उन्होंने हर गांव में उनका काम है, विधायक रहे, हालांकि सरकार नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी विधायक निधि से हर गांव में अपना काम कराया और कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें उनका काम नहीं है। अब जो विधायक हैं 5 साल गुजर गए, उन्होंने किसी ने देखा तक नहीं है कि विधायक कहाँ हैं। लोग तो वहाँ पर एक पोस्टर लगाने लगे कि चमरौआ विधानसभा के विधायक गायब हो गए, उनको ढूंढो। अब 2022 में क्या आप अभी भी समाजवादी या अखिलेश के साथ हैं? हम हर विकास के साथ हैं। जो विकास की बात करेगा, जो काम की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, जो पढ़ाई की शिक्षा की बात करेगा, उसके साथ हैं। जो शिक्षा के लिए आगे बढ़ के आएगा, क्योंकि शिक्षा जो है हमारा बुनियादी हक है और उससे ही हमारा मुस्तकबिल तय होगा। रामपुर के मुद्दे क्या हैं? रामपुर के मुद्दे हैं शिक्षा, विकास, कारोबार, ये अहम मुद्दे हैं। अब आप व्यापारी हैं और आम जनता है, विकल्प क्या है? विकल्प तो ये है कि मान लीजिए बीजेपी अगर जीतती है यूपी में, तो बीजेपी का अगर विधायक रामपुर से निकलता है तो उम्मीद है, एक तो लालपुर डैम जो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, उसकी बहुत लोगों को परेशानी है, बहुत लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, वो बनना चाहिए। दूसरा, रामपुर में रोज़गार और व्यापार को बढ़ावा मिले, जिससे फैक्ट्री वगैरह चालू हों कुछ। देखिए, वीके न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और यहाँ के स्थानीय नेता भी आपको देखेंगे और प्रदेश के नेता भी देखेंगे, तो आप रामपुर हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करेंगे?
बस यही मांग करें कि हमारा विधायक ऐसा हो, चाहे किसी भी सरकार का हो, जो रामपुर के लिए कुछ करे तरक्की के लिए, जिससे रामपुर की जनता खुशहाल हो, रामपुर के पास पैसा आए और वो सारी पब्लिक जो है यहाँ की खुशहाल हो। पार्टी जो है वह अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा निर्णय कैसा मानते हैं? मैं इसको स्वागत करता हूँ इस निर्णय का कि उत्तर प्रदेश में एक अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसमें एक आधी आबादी है। और अगर ये समझ लीजिए अगर महिलाएं उसमें सशक्ति हैं तो मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।